क्यों सब लोग खुश हैं? खुश रहने चाहिए। थोड़ा समझने का, बहुत अच्छा वचन लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, पिछले संडे प्रभु ने हमारे को कोशिश किया है, बहुत कोशिश करके आज नया जीवन दिया। आज आप लोग के सामने हम 3 लोग जो बैठे हैं, खुदा ने हमें बचाया। पिछले संडे ने हम लोग को शैतान कोशिश किया, बहुत कोशिश किया मारने के लिए। हम लोग 3 एक्सीडेंट हो गए हमारे बीच में। पौलुस भाई कुछ हुआ था उसको, लेकिन उसको भी ज्यादा हुआ उस टाइम। उसका भी सांस रुक गया, मेरा भी सांस रुक गया था। मैं तो ज्यादा फेंक गया, मेरा भी थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी सब ठीक है। और हमारा परमेश्वर के करीब में हम सब भाई ने, लेकिन हमारा भाई की बहू है तो बहू लगती है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, प्रभु ने उनको तो कुछ भी कुरच होने नहीं दिया। लेकिन हम दोनों को प्रभु ने ऐसा किया, शैतान ने किया, लेकिन वहां बचाने वाला भी ज्यादा था। हमारा गाड़ी का हालत को देखो तो गाड़ी पूरा डैमेज है, लेकिन हम लोग बहुत सुधार से बच गए। और आज आप लोग के सामने हम मौजूद हैं। आगे के दिन में हम गवाही को लेके आ रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। ठीक है, हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मनन करूंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, आप लोग फिर से हम वही जाएंगे, जन्म से स्टार्ट करेंगे और मैं उनमें से कोई बात को मिलाएंगे, सुनेंगे। बहुत लोग मरने से डरते हैं, बहुत प्रभु किस लिए मरा, जन्मा किस लिए और क्यों वो अब जीवित है, उसके बारे में हम समझेंगे। हालेलुया। और कहां से आया, क्यों आया, और क्यों मसीह लोगों को बोलता है कि यरूशलेम में ही रहना, यानी विश्वास में रहना। हम विश्वास के बारे में सीखेंगे और उसने क्यों बोला इस बात को, उसको हम पूरी रीति से समझेंगे। हालेलुया। ज्यादा नहीं लेंगे, टाइम तो नहीं है, हैं? ठीक है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नहीं समझाएंगे, बस काफी है। हालेलुया। ठीक है। हमारे लिए एक पुत्र देगा और वो उसका प्रभु का कंधा उस पर होगा। आगे आप साथ साथ पढ़ेंगे, ये से 9 का 6 वचन पढ़ेंगे। 9 का 6 वचन मैं बताऊंगा, मिलाऊंगा आज थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, मैं खींचूंगा, थोड़ा सा खींचूंगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। हालेलुया। और प्रभुता उसके माथे पर होगी, और उसका नाम करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। अब हम समझेंगे इस बात को, थोड़ा सा मनन करेंगे। अब देखो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है हमारे को प्रभु यीशु मसीह को क्यों दिया, और मसीह के विश्वास करने वाले क्या होते हैं, और मसीह पर कैसे चंगाई पाते हैं, वो किस लिए आया। यहाँ लिखा गया है कि उसको हमारे लिए, ये कहा कहता है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसका कंधों पर होगी, और उसका नाम प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का मतलब पूरे जिंदगी का परमेश्वर। यीशु हमारे लिए इसीलिए जन्मा। आज लोग सोचते हैं कि इस्राएल में जन्मा, लेकिन याकूब के विषय में जानो तो वो आज जिसने उस पर विश्वास किया उनके हृदय में वो जन्म ले रहा है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का वचन ये हमारे को ऐसे समझाता है कि हम विश्वास करते हैं तो ये सब में जन्मेंगे। अगर आप यीशु को ढूंढने के लिए जाएंगे, इसका मतलब आप यीशु को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप अपने हृदय में जन्म नहीं ले रहे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हालेलुया प्रकस्ती किया, हालेलुया प्रेरितों का काम उसका 1 का 4 वचन में कहता है तुम इस्राएल को नहीं छोड़ा क्योंकि मैं दोबारा आऊंगा। यानी इस्राएल परमेश्वर का घर किधर है, हमें, और परमेश्वर का राज हम विश्वास करने वाले पे। तो परमेश्वर का मतलब यह है कि हम इस्राएल को जन्म देना और इस्राएल में रहना का मतलब यह है कि हमें विश्वास में रहना है। अगर आप ढूंढेंगे यीशु को, फिर से जगत में ढूंढने लगोगे तो आप यीशु को नहीं पाओगे।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहा कि तू विश्वास में रहना। इस्राएल के मतलब विश्वास, इस्राएल के मतलब अद्भुत तरीका, यानी हम अद्भुत में विश्वास होना, अद्भुत में विश्वास होना और उस विश्वास में लगे रहना। क्योंकि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आज इस्राएल में जन्म लिया, यानी इस्राएल हम है। इस्राएल का मतलब हम अलग हिस्सा ले चुके हैं, हम अलग हिस्सा ले चुके हैं। इस्राएल का मतलब हम ईसाई बन गए, एक हिस्सा बन गए, अलग तरीका बने। क्योंकि हमने पहले क्या था, चोर भी थे, डाकू भी थे, लुटेरा थे, लेकिन यीशु को जो विश्वास करते हैं, यीशु किस लिए आया, इन चीजों को बंद करने के लिए। और जो आज नहीं कर रहे हैं वो एक हिस्सादार बन गया है और हम इस्राएली है। इसीलिए खुदावन का वचन कहती है कि तू इस्राएल में रहना, क्योंकि मैं आऊंगा दोबारा तो इस्राएल में रहूंगा, इस्राएल में आऊंगा। इसका मतलब हम एक इससे अलग डिस्ट्रिक्ट में आए, हम ईसाई बन के रहना। एक ईसाई को जो पकड़े, ईसाई का मतलब क्या है, लोग आज भी ईसाई ईसाई बोल रहे हैं। हाँ, हम ईसाई क्योंकि हम अलग ईसाई। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का जन्म लेना केवल मसीह होना, नाम बदलना नहीं, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करोगे तो आप भी चमत्कार करोगे। और प्रभु का वचन कहती है, बहुत लोग बोलते हैं कि मसीह लोग ही ज्यादा मर, अरे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना। अगर आप सर्वे, यहाँ लगता अद्भुत युग का पिता, यहाँ कहता है ना 9 वचन में, हमारे को कहता है ऐसा है 9 का, उसका अंतिम वचन में कहते हैं सर्वेदा रहने वाला, सर्वेदा रहने वाला है ना, शांति का राजकुमार रखा जाएगा, उसकी प्रभुता सर्वेदा बरती जाएगा। बोलते प्रभु यीशु मसीह सदा तक रहेगा, फिर मरा क्यों, मुझे पता नहीं है आप लोगों को। हालेलुया। हमें सर्वेदा रहने का मतलब क्या है, हम उसलिए जन्मे कि हमें सर्वेदा रहना, प्रभु यीशु मसीह सर्वेदा रहने वाला है। मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा देर सुनते रहे। जब मैं शुरू किया तो मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। यीशु सर्वेदा रहने का मतलब क्या है, वो मरेगा तभी सर्वेदा जी सकता है। अगर जब वो सर्वेदा रहना है, अगर हमें प्रभु के लिए अगर कहीं भी बैठना है या प्रभु के नाम से बढ़ना है, तो हमें मसीह के लिए क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। खुदावन यीशु मसीह का वचन, अब मैं वचन को आगे टेल रहा हूं। हालेलुया। यहां से सुनो, मैं अब यहां से जो एक पहला कुरिन्थियोस, हालेलुया, आपको दिखाऊंगा मैं यीशु किस लिए मरा और किस लिए आया, मैं घुमा घुमा के बताऊंगा, मिलाऊंगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियोस, हालेलुया, उसका 15, हालेलुया, उसका क्या है 15 का 36 से एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। हे निर्बुद्धियों, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। जो कुछ तुम बोते, यानी आगे हम पढ़ेंगे, या जो कुछ तुम बोते हैं वो जिलाया नहीं जाएगा। यानी हम कुछ भी दाना लगाते हैं और कुछ फसल लगाते हैं, वो मरने से पहले क्या होती है, दूसरा पौधा नहीं उग सकता। मैं अभी प्रमाण करूंगा, थोड़ा शांति रहने का, मैं मिलाऊंगा भी वचन। हालेलुया। नहीं, मैं अधूरा में नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा 1 घंटा टाइम लूंगा। हालेलुया। और उसके अंत में देखो, और इसके बाद परमपिता परमेश्वर 42 एक बार पढ़ते हैं, उसी का 42 कहते, मुर्दे का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नस्वन दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में क्या किया जाता है, जिलाया जाता है, उठाया जाता है, मुर्दे में से जिलाया जाता है। यानी ये शरीर को आप कहोगे मैं इतना प्रार्थना करता हूं, इतना मैं आराधना करता हूं, बहुत मैं चर्च जाता हूं, साल के क्रिसमस को तो किसी साल नहीं छोड़ता हूं, तो मैं क्यों बार बार बीमार होता हूं, मैं बार बार क्यों परेशानी में चला जाता हूं। ये सोचना मनुष्य का है, आप मनुष्य नहीं सोच रहे। अगर आप सोचेंगे आपके पास परेशानी आ रहा है तो समझ लेना यीशु मुझे बदलना चाह रहा है। खुदा का वचन कहती है आपको जब अगर तकलीफ नहीं आएगा तो बदल नहीं सकता, क्योंकि चेलों को विश्वास बढ़ाने के लिए 20 समुद्र में आंधी तो पर क्यों आया। हालेलुया। आप समझो वहां पर मुश्किल था, लेकिन क्यों था, यीशु था कि नहीं, वहां पर मुश्किल था, यीशु था। आपके घर में मुश्किल है लेकिन यीशु है, आपके घर में मुश्किल है, आपके घर में परेशानी है तो यीशु है। अगर आपको परेशानी नहीं है, यीशु नहीं है।
क्योंकि जहां मुश्किल है वहां यीशु है। देखो कहां पर प्रभु यीशु मसीह वहां सो रहा है, लेकिन फिर भी मुश्किल आया, क्योंकि वहां पता था कि थोड़ा सा वेट कर लो। आंधी को तूफान को आज्ञा दे रहा है, तू थम जा, क्योंकि वहां लिखा है वो सुनने सीखने के लिए आती है। क्योंकि शैतान भी अपना रूप बदल कर आती है। मैंने अगले संडे को बताया, शैतान भी अपना रूप बदल के आती है। आज भी तूफान में आया, लेकिन हम नहीं पहचानते क्यों आया। पता है, जब जीतने वाला वहां साथ है तब आया। आज भी आपके घर में कोई परेशानी है, आपका पति पत्नी में टेंशन है, कोई झगड़ा है, रिश्तेदार में कोई टेंशन है, तो समझ लेना मैं प्रार्थना कर रहा हूं, यीशु मेरा साथ है, इसलिए परेशानी आ रहा है। बोलो मेरा यीशु मेरे साथ है, परेशानी नहीं आएगा। नहीं सोचना है कि मेरे पास बढ़ोतरी नहीं है। प्रभु का वचन कहती है मरने के बाद ही आप जन्म ले सकते हैं। आप मुश्किल के बाद ही आप नया पौधा उसके लिए उग सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही निर्माण रहोगे, आप प्रार्थना भूल जाओगे, आप स्तुति करना भूल जाओगे, प्रभु से संबंध करना भूल जाओगे। आदम मामा को खुशी मिल गया था, क्या किया उसने? भूल गया परमेश्वर को, सब खाने के लिए दिया, सब चीज दिया, काम नहीं करना। एक जगह लिखा है काम करो खाओ। आदम को नहीं बोला है कि तुम बूटी करो और सो जाओ वहां खाके, नहीं लिखा। वहां पर बोलता है, हमने पढ़े भी है, तुम वहां तो काम करो और खाओ, लेकिन उनको सब सुख दिया, रखवाला करो और खाओ। खा रहे थे, क्या हुआ? शैतान की बातों में आए, चला गया शैतान की इंजॉय में। आज भी हमारे पास अगर मसीह में बढ़ना है तो परेशानी आना जरूरी है, तकलीफ आना जरूरी है। अगर आप तकलीफ, छोटे छोटे तकलीफ को समझ रहे हैं कि मैं इतना पर्दा नहीं जाऊंगा, आप दूर भाग रहे हैं यीशु से। यीशु राजाओं का राजा था, हम जानते हैं। वो हम भी यीशु पर विश्वास करने वाले हर मुश्किल से चले हुए, लेकिन यीशु का जन्म कहां हुआ? घोषणा में हुआ, बेजगह में हुआ है। उसको वहां लिखा गया है, मैं बच्चन को लाकर बड़ा पूरा नहीं बता, मैं कहानी से बताऊंगा, क्योंकि वहां लिखा गया है उसको शरण में जगह भी नहीं मिला, कहीं भी जगह नहीं मिला, वो भी घोषणा में मिल रहा है। एक कपड़ा लपेट कर उसको रखा जा रहा है। क्यों? वो राजाओं का राजा क्यों लिखता है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो राजाओं का राजा, वो राजा हमें भी राजा बनाता है। वो राजाओं का राजा, अपने प्रभुत्व उसकी सदा तक रहेगी, लिखा है। लेकिन क्यों घोषणा में जन्म लिया? अब राजाओं का राजा घोषणा में जन्म ले सकता है, हमको तो कीड़ा शरीक है, हम तो मर मिटने वाले हैं। भजन संहिता 43 का 9 वचन पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ता है? 39 का क्या बोलते हैं? हम हर चीज का खुशी पाकर भी क्या करते हैं? क्या कहते हैं वहां? हम क्या करते हैं? खुदावन यीशु मसीह का 49 का भजन संहिता 49, हालेलुया। देखो यहाँ क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा वचन उधर उधर से घुमाऊंगा, लेकिन समझना लास्ट में मैं वही निकाल दूंगा। हालेलुया। ओ शाखराबा 12 का वचन पढ़ सकते, क्या कहती है? हमें इतना सारा खुशी मिलने के बाद भी हम क्या करते हैं? उन पक्षियों के समान मरते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं, सुनो। हालेलुया। यहां पढ़ सकते हैं 12 का वचन, क्या कहती है? हालेलुया। ओ शाखराबा सब यहां कहती है, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर विस्तार नहीं रहता, वो पशु के समान होता है जो मर मिटते। इसका मतलब यह है कि हमें प्रभुता देने वाला प्रभु यीशु मसीह का हर आशीष दिया, फिर भी हम क्या करते हैं? हम संतोष नहीं रहते। देखो एक बात बताता हूं, वचन में बाइबल में लिखा है, कैसे लिखा पता? आकाश के पक्षियों को खाने के लिए देता है। शोषण के फूलों को देखो, इतना दिन से क्या वो पक्षी खाने के नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो फांसी और शिकार के हाथ में आ जाती है। वो मछली को हम, मछली समुद्र में रहती है, लेकिन मछली को बंसी से हम फंसा लेते हैं। क्यों फंसाते हैं? क्यों? इतना दिन से समुद्र के बीच में है, उसको खाने नहीं देता है? खाने देता है। परमेश्वर इतना दिन इसको रखता है, यीशु मसीह इतना दिन से रखता है, उसको सब कुछ खाने देता है, फिर भी हम क्या करते हैं? फिर भी वो मछली क्या करती है? एक तिनका वो टूटा हुआ वो उस कुछ भी चीज को उसको डालो तो उसमें वो लालच करके फंस जाती है। आज भी हम छोटे चीटे चीजों में लालच होते, वो खुश हो रहा है तो हम भी खुश होना चाहिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इसलिए मुश्किल है, छोड़ दो, आप छोटे चीज को ले रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का वचन कहती है, सूरज इतना दुनिया देश को क्या करती है? प्रकाश देती है। लेकिन अब कभी भी ट्राई करना, एक हाथ बंद करके 1 रुपया सिक्का भी यहाँ रखना, इतना बड़ा सूरज को ढक देता है। हालेलुया।
ये इतना बड़ा सूरज है, लेकिन आप उस सूरज को क्या करोगे, नहीं देखना चाहोगे, लेकिन 1 रुपया का सिक्का आप यहां रखोगे तो नहीं देख पाओगे। वो छोटा चीज है, लेकिन इतना बड़ा चीजों को बंद कर देती है। ऐसे मनुष्य की रीति भी है, छोटा छोटा चीजों में हम क्या करते हैं, अपने आप को लड़ भिड़ जाते हैं। यहाँ आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहती है वो तो कभी जिएगा नहीं है, फिर भी वो सब लोग नाम अपना अपना नाम जमीन पर, इसके लिए हम लड़ते हैं छोटा चीजों के लिए। किसी को किसी बात को बोलो कड़वी लगे, किसी को किसी बात को बोलो कड़वी लगे, क्योंकि कड़वी बात बोलना हम सिर्फ सब सीखते हैं, प्रभु ने नहीं कहा सीख जाओ। हम इन चीजों की लड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां कहती है, हालेलुया। मैं थोड़ा सा वचन गुजर कर करूंगा, लेकिन थोड़ा वचन को समझ लेना, हालेलुया। वहां परमेश्वर का वचन कहती है, हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है, और आगे पढ़ो क्या करती है, कोई ऐसा नहीं है जो सर्वदा, 9:10 पढ़ो तो उसी का 49 का 9:10, हालेलुया। कोई ऐसा नहीं शायद जिंदगी भर जिएगा, कब्र को ना देखेगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जिंदगी भर जिंदा रहेगा, कब्र में नहीं जाएगा। इसका मतलब हमको यीशु जब मर सकता है, यीशु बोलता है जब तक तू नहीं मरोगे मेरा साथी बन नहीं सकता है। आपको जैसे मरने नहीं देगा परमेश्वर, ऐसा मरने वाला नहीं। प्रभु को 33 साल में मरना इसीलिए पड़ा, इसलिए पड़ा कि वो दोबारा उसका राज में रहना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है हम उस देश से पहले मरने वाला नहीं है। हमारे को प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति 15:15 में क्या कहती, कितना दिन के बाद मरेंगे। देखो प्रभु यीशु मसीह के बाद मसीह पे विश्वास करने वाले कितना दिन के बाद मरेंगे, हालेलुया। मैं थोड़ा उधर से प्रभु का वचन में मिलाऊंगा, हालेलुया। उत्पत्ति 15:15, हालेलुया। हम कितना दिन के बाद मरेंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह भले 33 साल में मरा है, लेकिन हमारे उम्र को कितना बढ़ाया है, हालेलुया। हाँ, कुशल के मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापा में मिट्टी दिया जाएगी। कितना दिन, पूरा बुढ़ापा हो गया, लिखा आधा बुढ़ापा में नहीं, आधा जमाने में नहीं, पूरे बुढ़ापे में होके मरे। हमारे प्रभु यीशु मसीह 33 साल में मर गया, लेकिन क्या हुआ, नया जीवन पाया। लेकिन हमारे को क्या करे, मनुष्य के लिए ये यीशु का वायदा है। यीशु अगर जन्म होकर नहीं आता तो हम भी आधे बुढ़ापे में मरते। यूहन्ना 10:10 में लिखा है शैतान पहले आया धरती में, हालेलुया। वहां लिखा है वो किसी और काम के लिए नहीं आया, वो मारने और नाश करने के लिए आया है, हालेलुया। 8:43 बोलता है शैतान पहले से झूठ बोलता है, हालेलुया। वो झूठी ही है और वो किसी काम के लिए नहीं आया। लेकिन यीशु आया, वो 33 साल में मरा, लेकिन हमारे लिए निर्णय को बांध के गया है, पूरे बुढ़ापा में तुम लोग मरोगे, हालेलुया। क्योंकि उसने कहा मैं सारा चीज अपने कंधों में उठाकर लेकर जा रहा हूं। तो हमें क्या करना है, पूरे बुढ़ापे में मरने के बाद हमें प्रभु यीशु मसीह को केवल और केवल इस मसीह को जन्म मत लो, हर दिन इसको जन्म ले लो। खुदा इस मसीह केवल आधी रात में जन्म हुआ, अभी नहीं जन्म हुआ, जो उसके बचन में चल रहे डेली जन्म होता है, हालेलुया। क्योंकि मैं क्या संडे को बोला जक्काई वेटिंग किया था, जक्काई बोला वहां पर भी हमने अगले संडे को बताया कि वो क्या किया, इसका घर मतलब हम परमेश्वर के घर हम है, तो बोला कि इसका घर में मतलब हमारा घर में यीशु जन्म ले रहा, हमारा शरीर में। हम किसका घर है, परमेश्वर का घर है, यीशु का घर है। यीशु हमारा शरीर को घर बनाया है, तो इस घर में वो जन्म लेते तो मेरे मृत्यु सामने नहीं है। हमारा मृत्यु पूरा बुढ़ापा में, जब आप सांस नहीं ले सके, पतरस को बोला तू बूढ़ा होगा, तुम्हारा हाथ सब उठाएंगे और तू चल भी नहीं सकेगा, उस टाइम मरोगे तू, हालेलुया। आज आप भी जितने भी मसीह लोग विश्वास करते हैं यीशु पर, उनको भी कहता है तो कभी नहीं मर सकता। यहाँ पर हम हमारे को देखो तो अगर वह परमेश्वर साथ नहीं होता, हम घिए हैं। वो रास्ता इतना डेंजर रास्ता था, बड़ा गाड़ी चलवा में बाइक चलाने से भी डर रहा था, लेकिन फिर भी खुदावन यीशु मसीह ने बीच रोड में हमें किया है, लेकिन हमें कुछ नहीं कर सका, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू पूरा बुढ़ापा में मरेगा, हालेलुया। आज भी यीशु पर चलने वाले पूरा बुढ़ापा में मरे,
आयुब उसका प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आयुब उसका खुदावन यीशु मसीह 5:24 में कर पढ़ो क्या कहती है, हालेलुया, ओ शखरबा, आयुब उसका 5 उसका 26 वचन पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है वहां पर भी यीशु मसीह का वचन बहुत अच्छा से लिखा है, देख सकते हैं। हालेलुया, जैसे गेहूं या धान का डेरे को समय से पहले कल्याण में रखा नहीं जाता है, ऐसे ही हालेलुया, ऐसे ही तू पूरे आयु का होकर ही कब्र को जाएगा, मतलब पूरे बुढ़ापा ही होके कब्र को जाएगा। जब आयुब को पूरा बुढ़ापा जाना चाहता है, आयुब किस लिए इस वचन में आया, इस बाइबल में आया, विश्वास करने वाला था परमेश्वर का। अगर आज हम यहाँ पर लिखते हैं, आज हम विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया, क्योंकि इसीलिए वो कहता है कि मैं कभी भी किसी रीति से अपने तेरे नाम को जीवन के पुस्तक से काटने नहीं दूंगा। प्रकाशित वाक्य में तो आएंगे, हालेलुया, मैं जल्द जल्दी करेगा, हालेलुया, आज जल्द जल्दी बताएंगे, जल्द जल्दी आप पकड़ लेंगे, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य ओ शकाराबा शेरेवे, यहाँ प्रभु यीशु मसीह की विश्वास करने वाला में जल्द 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 जल्दी टक टक करेंगे, हालेलुया। ओ शकाराबा रासा देरी गिरी बिसाना है, ओ शेराबा रिसबी, खुदावन यीशु मसीह 3:5 वचन कहती है, वहां प्रभु यीशु मसीह को हम बड़ बचपन वचन को पढ़ ले, बिल्कुल हम समझ गए क्या कहता, क्या खुदावन यीशु मसीह का किसको विश्वास करने वालों को कहता यीशु मसीह, पढ़ सकते हैं, हालेलुया, जो जे पाए उसी पर का सफेद वस्त्र, मतलब हमारे को अच्छा बोलने वाला बना देगा। सफेद वस्त्र का मतलब क्या है, ठगने वाला नहीं, झूठ बोलने वाला, ये सफेद है। झूठ है तो कलर है, झूठ है तो मिक्सिंग है ना, लेकिन कपड़ा सबसे पहले जो हम रंगीन आज पहनते हैं, ये सबसे पहले क्या बनती है, सफेद में बना जाती है, इसके बाद कलर डाला जाता है। यानी यहाँ पर झूठा नहीं है, टागने वाला नहीं है, तुम गलत सोचने वाला नहीं है, गलत देखने वाला नहीं है, वैसा कपड़ा, बनाया हुआ कपड़ा मैं तुम्हें पहनाऊंगा। और उसका नाम को क्या बोलता है, और उसका नाम को, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नाम काटने दूंगा, मैं किसी रीति से उसका नाम को जीवन के पुस्तक से काटने नहीं दूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है कि हाँ, मैं अगर जो यीशु पर विश्वास करने वाले को मैं जीवन के पुस्तक से काटने नहीं दूंगा, यानी वहां वायदा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का वचन एक जगह और भी लिखा है, कहता कि मैंने जिससे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे, परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है, उनमें से केवल एक को खोया है। वो कौन है? यीशु मसीह कहता है मेरे पिता ने जितना लोगों को दिया इस संसार में से सिर्फ एक को मात्र खोया है, बाकी लोगों किसी को भी नहीं खोया हो। वो कौन है? हालेलुया, हालेलुया, कौन है? यहूदा इस्करियोती को सिर्फ खोया है, बाकी लोगों को सबको बचाया। और आज भी उसका लहू, क्योंकि यहूदा इस्करियोती अपने मन में मर गया। 27:5 मत्ती 27:5 में लिखा है, वो सिक्कों को फेंका और वो फांसी करके मर गया, और उसी का आत्मा ही आज मनुष्य को फांसी देती है। हालेलुया, वही आत्मा आज लोगों को फांसी ले जाती है। थोड़ा सा अगर गर्लफ्रेंड कुछ बोल दिया था, फांसी करके मर जाते, उसका आत्मा भाग रहे। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने पहले बोला है, मैं सिर्फ एक ही को खोया हूं, वो दुष्ट आत्मा सबको मार रही है, आज वही कर रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खोया नहीं है, हम खो रहे हैं। मारने के लिए क्या कहती है, पढ़ सकते हो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन, उसको सिर्फ खोया। मत्ती 27:5 वचन क्या कहती खुदावन यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, केवल एक ही व्यक्ति को मैंने खोया हो। क्योंकि फांसी खाना, हम बिल्कुल परमेश्वर से अलग हैं। फांसी खा के मरना, जेल खा के मरना, जानबूझ के गाड़ी के नीचे घुसना, ये परमेश्वर से बिल्कुल अलग है। हमारे आयु को परमेश्वर समय से पहले मरने नहीं देगा, समय से पहले मरने नहीं देगा। आप विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए दवाई खा रहे हो, खाओ मरो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन प्रभु मारेगा नहीं आपको। अब यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, कभी नहीं मार सकता। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया, जाकर अपने आप को फांसी लगा दिया। हालेलुया,
और इसीलिए इसको ही यीशु मसीह बोलता है। मैं इतना वचन में नहीं जाऊंगा, ये कहानी बोलती है जो मैंने सिर्फ एक को खोया हूं। आज भी जो फांसी खाता है, फांसी लगाता है, जेल खाते मरता है, गाड़ी के नीचे मरता है, वो क्या करता है, वो उसके चलते जा रहा है, अपने आप निर्णय कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू जैसे दान को, गेहूं को, आम को या कोई कटहल हो, हम पकने के बाद ही सब कुछ इकट्ठा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन में कहती है तू पकने के बाद ही मेरे कल्याण में रखे जाओगे। हालेलुया। तो क्यों जा रहे हैं? बोलो प्रभु की निर्णय मेरा अभी टाइम नहीं है। मत निर्णय लो इस बात को, नहीं तो नीति वचन 6:2 में क्या कहते, तू अपने ही मुख से, अपने ही मुख से, बाइबल नहीं आप लोग बस, हालेलुया, तो बाइबल में पढ़ेंगे, थोड़ा वचन है, हालेलुया। मैं घुमा रहा हूं वचन से, क्योंकि वचन को मिलाने से अच्छा लगता है। एक बार पढ़ेंगे। तो अपने मुंह के वचनों से फंसा, अपने मुंह के वचनों से फंसा, और अपने मुंह की बातों से पकड़ा गया। हम बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं ना तू मुझे छोड़ेगी मैं जेल खा लूंगा, परमेश्वर का वचन क्या कहते, तू अपने मुंह से बोला और फंसा। और एक बार फिर से पढ़ेंगे। तू अपने मुंह से वचनों से फंसा, और वचनों से तू जो बोल रहा है उससे फंसा, और अपने मुंह की बातों से पकड़ा गया। किसके मुख से? आप बोल रहे फांसी खाने के लिए, शैतान बोल रहे, बोल दिया यहूदी वाला काम, चल पकड़ ले, पकड़ ले, यहूदी वाला काम बोल रहा है। आप जेल खाने के लिए बात कर रहे, पकड़ ले बोल रहा है। आप भागने के लिए सोच रहा है मैं इसको छोड़ के भागूंगा, यहूदी का बच्चा आती वहां पर, पकड़ ले बोल दिया। तो अपने ही मुंह के बातों से फंसा और अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा गया। और यहूदी को किसी ने तो नहीं मारा है, वो अपने ही बातों से पकड़ा गया। उसने कहा मैं यीशु को पकड़ा दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? क्या कर रहा है? अपने मुंह से पकड़ा रहा है। किसके मुंह से पकड़ाया गया? अपने मुंह के बातों से पकड़ा गया और अपने मुंह के बातों से फंस गया और अपनी ही बातों से मर गया। इसीलिए यीशु ने क्या बोला, मैंने एक को सिर्फ खोया हूं, बाकी लोगों को सबको उद्धार किया। पापी नहीं आया, उसको भी बचा दिया। 12 साल का बीमारी व्यक्ति आया, उसको भी बचा दिया। 38 वर्ष की बीमारी मुझसे बोला यीशु मैं चंगा होना चाहूं, उसको भी चंगा कर दिया। प्रभु तूने मुझे भेजा इसी काम के लिए, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन एक व्यक्ति को सिर्फ खोया हूं, वो अपने ही बातों से फंस गया और पकड़ा गया। आज भी लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह का वचन कहती है कोई भी समय से पहले मर नहीं सकता, लेकिन हम समय से पहले मरना चाहते हैं। प्रभु का निर्णय बिल्कुल नहीं है। यशाया 65 वहां परमेश्वर का वचन कहती है ओ शकरबा सबारा, यशाया 65 हालेलुया, उसका ओ शकर, अब 20 वचन पढ़ेंगे। क्या कहती है? हालेलुया। कोई 20 वचन पढ़ेंगे, ऐसा है 65 उसका 20 वचन। हालेलुया। हाँ ठीक है, मैं पढ़ता हूं 1 मिनट से। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा, मतलब मारा जाएगा। हालेलुया। जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कापन में मरने वाला है वो 100 बरस का होकर मरेगा। खुदा बोल रहा है, आप विश्वास कर रहे, आप 100 बरस से पहले नहीं मर सकते, नहीं मर सकते 100 बरस से। आपको खुदा ने वायदा करके जा रहा, तू 100 बरस से पहले मर नहीं सकता, तो आप 100 बरस से पहले लड़कापन में क्यों मर रहा है? अपने मुख से मैंने सारा चीज नया कर दिया हूं। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह बोला मैं मर गया इसीलिए कि मुझे नया करना है। पवित्र आत्मा को इसीलिए भेजा कि पहले बोला कि मैं पहले जाऊंगा, इसके बाद वो आएगा। यीशु के पहले क्या थे? यीशु अकेले आया, ये पृथ्वी को संभाला। परमेश्वर अकेला आया, वो भी पृथ्वी को संभाला। उस टाइम कोई तीनों साथ में नहीं आया। अब जो हमारे साथ में है वो पवित्र आत्मा अकेले ही है। आज अकेले ही है पवित्र आत्मा, लेकिन लास्ट में तीनों आएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्यों बपतिस्मा देते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्यों बपतिस्मा देते हैं? परमेश्वर या पूरा जगत को बना के गया,
जो खाते हैं, जो करते हैं, जो पीते हैं, जो पर नाश करने वाली चीजें सब करते हैं, एक ही आदमी करके गया है। इसके बाद पाप को छुड़ाने के लिए आदम हवा ने पाप किया, अकेले गया। बहुत लोग बोलते हैं वो यीशु उस टाइम छोड़ा, नहीं उस टाइम नहीं छोड़ा, वो पहले छोड़ दिया यीशु को। अकेले जाओ, मैं अकेले काम करके आया, अकेले जाओ तू काम कर। यीशु अकेले आया, नहीं बोला तुम लोग भी तो मदद करना। वहां बाइबल में आखिरी में लिखा है यीशु को, ये पिता तुम मुझे क्यों छोड़ा? अरे प्रभु को पहले छोड़ दिया। लोग इसको प्रचार करते यीशु लास्ट में पिता छोड़कर चला गया, लास्ट में नहीं, पहले छोड़ दिया। यूहन्ना 14:26 में बोलते हो, प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं जाने के बाद तुम्हें सहायक भेजूंगा, मैं जाने के बाद। और यीशु मरकर जी उठा, जी कर जाने के बाद हमारे बीच में जो सहायक आया है वो आपको 100 बरस से पहले मरने नहीं देगा। वो कहता है हालेलुया, ये सहायक 54 उसका 10-11 में लिखा है, वो समय से पहले मैं अपने वचन को वायदा किया हूं, किसी व्यक्ति को मरने नहीं दूंगा। आज आप यीशु पर विश्वास करते हैं, ये नहीं समझना केवल क्रिसमस को जन्म लेता है, हम उसके हैप्पी बर्थडे फिल्म बनाते हैं, लेकिन विश्वास करने वाले हृदय में हर दिन जन्म लेता है। हालेलुया, पढ़ रहा है कितना बरस का होकर मरेंगे? ये 65 उसका विश्वजन कितना बरस का होकर मरेंगे? 100 बरस का होकर मरेंगे। और आगे क्या करोगे? लेकिन जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, यीशु पर नहीं चलते, वो 100 बरस का होने के बाद पीड़ित पाएंगे। 100 बरस का होकर पीड़ित पा रहे हैं। आज बोलते हैं ना उसका बाप ने उसका बेटा ने छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, उसके बेटी ने निकाल दिया। अरे उसका बेटी ने, अरे उसका बेटा ने नहीं निकाला है, क्योंकि उसको यीशु ने नहीं जाना, इसीलिए सहायक उसको दिया नहीं गया है, इसीलिए उसको सहायक नहीं दिया गया है। क्योंकि सहायक लेना है यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। प्रेरित तो 16:31 और 32 में लिखा है यीशु पर विश्वास करोगे तो तुम्हें सहायक दिया जाएगा, नहीं विश्वास करोगे तो सहायक ही नहीं मिलेगा, मदद करने वाला नहीं मिलेगा। यीशु बोले इस जगत को मैं ही नया कर दिया हूं, दोबारा दूसरा कोई नया करने वाला है नहीं। आज भी यीशु ही प्रार्थना कर रहा है, मैं अपने लोगों को कभी मारने नहीं दूंगा। 100 बरस से पहले मर नहीं सकता, 100 बरस से पहले कुछ हो नहीं सकता। तो हम क्यों इस चीज को सोचते हैं कि मैं ईसाई होगा, कोई मतलब नहीं, अपना मन मर्जी चलूंगा। अरे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है, हालेलुया, 2 कुरिन्थियों 5 जिसका खुदावन यीशु मसीह का वचन कहती है, जब तक तुम शरीर में चलोगे, गलत रीति में चलोगे, कभी भी प्रभु से तुम्हारा रिश्ता जोड़ नहीं सकता। अब मतलब में चलोगे, कभी भी तुम्हारा क्या कहते, तुम्हारा कोई मेरे साथ संगति नहीं है। हालेलुया, वो पढ़ सकते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का 5 उसका 6 वचन में लिखा है। हालेलुया, 2 कुरिन्थियों 5 उसका 6 वचन। हालेलुया, अंत हम सदा ढांस बांधे रहते हैं या जानते हैं कि जब तक हम संसार की बातें करते रहते हैं, प्रभु से हम बिल्कुल अलग ही हैं। जब तक आप अपने को बोल रहे कि मेरा नाम से मतलब है, हालेलुया, मेरा नाम पहले वो था लेकिन अब मुझे सनी देवल दे दिया, हालेलुया, मेरे को मूसा बना दिया, मेरे को याजक बना दिया, मेरे को दानियल बना दिया, मेरे को हालेलुया कोई अपने पे बरनबास बना दिया, क्या क्या नाम मसीह में आया। नाम से शैतान नहीं डरता। मरकुस 4:15 में शैतान किससे डर के भागा? मरकुस 4:15 में शैतान किससे डर के भाग रहा है? केवल वचन से डर रहा है। आपके अंदर में वचन है, क्योंकि आदि में वचन था और आदि में परमेश्वर था, और वचन कौन है? यीशु मसीह है। अगर वचन पढ़ने वाला नहीं है, आपके घर में मोटी मोटी बाइबल हो, कुछ नहीं करेगी। हालेलुया, आप ब्लेस नहीं है। आप वचन पढ़ रहे, ये यीशु का पढ़ रहे, देश दे में डेली जन्म ले रहे, ये है जन्म लेना। वचन पढ़ो, यीशु इस वचन में है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर है, और परमेश्वर यीशु मसीह है। 14 में लिखा है वो मनुष्य बन गया, शरीर बन गया,
वो यीशु है। आज जो वचन पढ़ रहे हैं वो वचन को मान रहे हैं, यार ये जो इस लड़की को देख रहा है, इस लड़का को देख रहा है, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, मैं अपना पति के रहते हुए मैं इसके बारे में यीशु देखना नहीं है, मैं इसके चुगलियां नहीं कर रहे हैं। यानी आप वचन को मानने लग रहे हैं, यानी यीशु ने जो काम करके किया आप मानने लग रहे हैं। यूहन्ना 14 उसका 12 में लेना, अगर इन सारे वचन को तू करोगे तो तू भी मेरे साथ वो चंगाई वाला काम करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे